नाज़रीन, एक तो बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए वो कामयाब हो गए। क्या क्या नुकात उस मुज़ाकरात के अंदर हैं वो आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, एक जानिब जहां मुज़ाकरात हुए तो वहीं पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक अहम सूबे के अंदर इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई की कि दहशत गर्दी के जो ठिकाने थे और बड़े अहम कमांडर्स, एक कमांडर नहीं कई कमांडर्स जहन्नुम वासिल कर दिए हैं अफगान जो अंदर मौजूद। वो कौन से कमांडर थे, कौन सा सूबा था, कौन सा इलाका था, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत पे हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है जी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बावजूद जो एक कशीदा सी सूरत हाल चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, और इसको लेकर के हमारे इस खित्ते की बात करें तो तमाम तर जो इस खित्ते में मौजूद ममालिक हैं वो बड़ा हैरान भी थे और बड़ा टेंशन भी एक माहौल बना हुआ था कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह का अमन कायम नहीं होगा तो ये जो कशीदगी है वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान तक रहेगी बल्कि पूरे खित्ते में इसके फैलने का जो ख़दशा है वो नज़र आ रहा था। लेकिन इसको देखते हुए कई जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने कोशिशें की कि यहाँ पर अमन कायम हो, मुज़ाकरात हो। सालसी का किरदार उन्होंने अदा किया। बिल आखिर उनकी जो सालसी का किरदार था उसके बाइस मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान बारहा अफ़गान बुरी हुकूमत को ये बावर करवा चुकी थी कि आप अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए कम अज़ कम अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन जो अफ़गान सरज़मीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना था पाकिस्तान के अंदर बारहा मना करने के बावजूद, बावर करवाने के बावजूद, शवाहिद देने के बावजूद भारतीय सरपरस्ती के अंदर ये जो दहशत गर्दी थी वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, कम नहीं हुई, अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। फिर हमने कई इस तरह के मामला देखे जो बयानबाजी की जाती थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो अफ़गान शहरियों की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना, पाकिस्तानी परचम की तौहीन करना, ये चीज़ें तो चल ही रही थी। लेकिन अब जो जैसे ही कशीदगी स्टार्ट हुई तो उसके बाद से वो खुल के सामने आ गया। लेकिन ये कशीदगी का बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट तब साबित हुआ जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली के अंदर मौजूद थे, और दिल्ली में मौजूद होते हुए दूसरे दिन ही पाकिस्तान के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग कर देना और कशीदगी का आगाज़ कर देना। फिर जो पाकिस्तान ने जवाब दिया तो जवाब में जब उन्होंने देखा कि अब तो हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और हम तो काबू नहीं कर सकते पाकिस्तान को, तो फिर माज़रत के साथ फिर उसके बाद ये हुआ जी कि उन्होंने दरख्वास्तें डालना शुरू कर दी कि मेहरबानी करें, आप हमें कुछ थोड़ा वक्त दें, जंगबंदी करें, सीज़ फायर करें। जिसके बाद पाकिस्तान ने दरख्वास्त कबूल की। लेकिन पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया कि जो दहशत गर्दी के ठिकाने हैं, दहशत गर्द हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। दहशत गर्दी का खात्मा हमने करना है। और हमने देखा कि जहाँ पर दोहा मुज़ाकरात जारी थे, फिर एक 48 घंटे के जो सीज़ फायर हुआ, फिर उस दोबारा से उसको एक्सटेंड किया गया, और अब दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए 13 घंटे तक, याद रखें 13 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ यहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। और इन मुज़ाकरात का अंदर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी पर ऑब्वियसली इतफाक़ हुआ, और इसका जो सालसी का किरदार था कतर और तुर्की ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया, और सालिस के तौर पर वो बैठे और पायदार जो अमन है उसके लिए एक मेकनिज़म कायम करने पर इसके अंदर इतफाक़ किया गया। और साथ ही जो पहला दौर था ऑब्वियसली वो 13 घंटे तक, मैंने पहले अर्ज़ किया कि 13 घंटे तक ये दौर जारी रहा, मुज़ाकरात होते रहे। और पाकिस्तान ने बिला टोक वाज़ेह तौर पर जो तमाम ममालिक के नुमाइंदगी करने वाले लोग मौजूद थे उनको कहा कि फितनल ख़वारिज और जो दहशत गर्दी है उसके बारे से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया और मामला जो है वो तफसीली उठाया। फिर उसके बाद जंगबंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को भी यकीनी बनाया जाएगा, इसमें यह जिक्र किया गया। और दीगर ममालिक ने कहा जी उम्मीद है ये पेशरफ जो है वो अमन के क़याम की एक बुनियाद रखेगी। फिर कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान अपना तफसीली जारी किया इस मामले में, और फिर ये भी उसमें तमाम तर चीज़ें हुई कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की सरज़मीन का एहतराम जो है वो उसका करेंगे। और पाकिस्तान ने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि फिल फॉर जो दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है अफ़गानिस्तान की जानिब से उसका खात्मा होना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। और याद रखें दूसरा दौर भी होना है इस्तांबुल के अंदर 25 अक्टूबर को,
اور اس دوسری دور کے اندر بھی ترکی اور قطر کا جو کردار ہے اوبیسلی ہوگا تمام تر چیزوں کے اندر. لیکن یہ جنگ بندی اب دیکھیں ہو تو گئی، لیکن پاکستان کی جانب سے جو کارروائی یاد رکھیں کی گئی ہے بڑی زبردست. افغانستان کا صوبہ ہے پکتیتا کے اندر دہشت گرد ٹھکانوں کو پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. زبردست اسٹرائک کی گئی پاکستان کی جانب سے، اور اس میں جو حافظ گل بہادر گروپ کے اہم کمانڈرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور بڑی کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد، یاد رکھیں 70 سے زائد دہشت گرد جانب واصل ہوئے ٹوٹل، اور ان میں اہم کمانڈرز بھی تھے. وہ کمانڈرز کا میں آپ کو بتاتا ہوں. حافظ گل بہادر کے ایک تو کئی ٹھکانے تباہ کیے، اور جو سرغنہ تھا فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داور، غازی مدہ خیل اس میں مارا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو کمانڈر مزید تھے خارجی مکرم اللہ، قسمت اللہ بھی انجام کو پہنچ چکے ہیں جی. اور اس کے علاوہ خارجی جو سرغنہ ہیں گلاب، رحمانی، عادل اور خارجی فضل الرحمان بھی اس اندر ہلاک ہوا. اچھا، جو مارا گیا جو خارجی ہے فضل الرحمان، یہ بڑا خارجی گل بہادر گروپ ہے جو قریبی رشتہ دار اس کو سمجھا جاتا تھا. اور یہ تمام جو لوگ تھے جن کا میں نے ذکر کیا یہ بڑے اہم سرغنہ تھے، بڑے اہم لوگ تھے حافظ گل بہادر گروپ کے. لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بڑی زبردست کارروائی کی افغان صوبے پکتیتا کے اندر، اور کئی ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو یہ بڑی اہم کامیابی بھی تصور کی جاتی ہے، کیونکہ حافظ گل بہادر جو گروپ ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو تھا دہشت گردی کے تمام تر کارروائیوں کے اندر. بالآخر یہ جو کارروائی ہے ایک زبردست امن کی جانب جہاں مذاکرات ہوئے، دوسری جانب یہ کارروائی یقینی طور پہ ہمیں لانگ ٹرم امن ہوتا کچھ دکھائی دے گا. لیکن سیکیورٹی فورسز ہماری پرعزم ہے، ہماری عوام اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کہ دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے وہ جلد از جلد ہوگا. ناظرین، یہ تمام تر تفصیلات تھی جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور ویڈیو کے اختتام سے قبل گزارش کریں گے کہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کی آراء سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے اندر بہتری لے کے آتے ہیں، اور آپ کی آراء جب ہمیں ملتی ہے تو ہم اس مطابق آپ کی ذہنوں کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق وہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی آپ سے اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں اور ہم بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.